एसोसिएशन एक जागरूकता अभियान चला रहा है और ऐसे एक खास दिन जब गांधी जी का जन्मदिन हो। ऐसे में हमारे साथ इंडियन डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं। सर, किस तरीके से लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग जगह जगह कैंप्स लगा रहे हैं। जैसे आज ये मातुश्री डेंटल क्लिनिक में लगाया गया, डॉक्टर पंकज की क्लिनिक में। ऐसे ही हम लोग और भी जगह और संस्थाओं से जुड़ करके अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, जिसमें कभी कभी हम लोग और फैकल्टीज़ वालों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक वालों को हो गया, मेडिसिन का या आयुर्वेद वालों का, उनको करा के एक कंपोजिट डेंटल चेकअप के साथ में बाकी हेल्थ चेकअप भी हम लोग कराते हैं। अभी 3 महीने पहले करीब हम लोगों ने गोमती नगर में एक कराया था, अभी यहाँ पे हो रहा है। बीच बीच में हम लोग कराते ही रहते हैं। किस तरीके की ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं जब आप लोग अवेयरनेस करने जाते हैं? तो बच्चों में बड़ों में किस तरीके की दिक्कतें दांतों की ज़्यादा दिख रही हैं? ओरल हाइजीन के प्रति जागरूकता नहीं है। ब्रशिंग टेक्निक लोगों को नहीं मालूम है प्रॉपर तरीके से, उसको हम लोग प्रॉपरली बताते हैं। और बच्चों में जो ग्रोइंग एज है 14-15 के आसपास, से माल एक्लूजन वगैरह, जैसे टीथ के आगे पीछे होना, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उनको इस चीज़ को मोटिवेट करना है कि इसका आप ट्रीटमेंट अभी करा लीजिए, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द ट्रीटमेंट। और वो अपने पेरेंट्स को लेकर के और फर्दर ट्रीटमेंट करा लें, जिससे फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम्स ना हो। खान पीन कितना माने रखता है? जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, इनकी आजकल बच्चों में ज़्यादा आदत है खाने की बजाय। कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत नुकसान करती हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक एसिडिक नेचर की होती हैं, टीथ के इनामल को इरोड करती हैं और उसमें कैविटी लगने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और आजकल देखा गया है कि मैदे का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे मोमोज़ हो गए, ये पराठे वराठे हो गए, ये सब मैदे के हैं, ये सॉफ्ट डाइट्स हैं। इस सॉफ्ट डाइट से हो ये रहा है कि बच्चों में च्यूइंग की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। सॉफ्ट डाइट पे ज़्यादा जा रहे हैं, उनके जॉ की ग्रोथ नहीं हो रही है और इसीलिए टीथ टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे फूड इनकॉर्पोरेट करें अपने घर में जो हेल्दी हो, उसके साथ में जिसमें च्यूइंग भी हो। अगर वो एक्सरसाइज नहीं होगी जॉ की, तो वो टीथ साइज़ गड़बड़ करेगा ही करेगा। जॉ छोटा रह जाएगा, टीथ साइज़ बड़ा होगा और टेढ़े मेढ़े दांत होंगे, फिर ट्रीटमेंट कराने जाना पड़ेगा। तो ये तो देखना पड़ेगा सबको, और ये सभी की जिम्मेदारी बनती है, ना डॉक्टर्स की, पेरेंट्स की भी है जिम्मेदारी कि वो इस चीज़ को ज़रूर देखें, अपने बच्चों को देखें, और इसके बाद जो मार्केट में सब चल रहा है इस चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके के ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं इसमें? देखिए, जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जो इशू है वो है दांतों में कैविटीज़ लगना। तो ख़ासतौर से बच्चों के दूध के दांतों में कैविटीज़ का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा देखने में आता है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। हम ज़्यादा बाज़ार की चीज़ें खाने लगे हैं आजकल के बच्चे, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं और बड़े अनाज कम खाते हैं। उसकी वजह से ये सब चीज़ें दांतों में चिपकती हैं, और अगर दांतों में चिपकेगी तो जो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड बना के दांतों को गला देते हैं। तो ये जो टूथपेस्ट है वो कितना मायने रख रहे हैं? तमाम मार्केट में टूथपेस्ट हैं और सभी अपने को बेस्ट बताते हैं, लेकिन क्या वो भी नुकसानदायक हो रहे हैं? नहीं, देखिए, टूथपेस्ट का ये है कि जो गाइडलाइंस वो ये कहती हैं कि अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे फ्लोराइड की कमी है, ठीक है, तो बच्चों में जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड हो वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो आमतौर पे जो मार्केट में टूथपेस्ट आते हैं उसमें 500 से 1000 ppm फ्लोराइड होता है। तो अगर उससे ब्रश बच्चे करते रहते हैं तो ठीक रहेगा। तो टूथपेस्ट से ज़्यादा ये है कि आप रेगुलर ब्रश करें, ठीक है, और हर 6-6 महीने पे अपने डेंटिस्ट को दिखाते रहें। तो अगर जिससे शुरुआती स्टेज में कोई प्रॉब्लम है तो उसका समाधान उसी समय किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि पुराने लोगों में बहुत समय तक 60-70 साल की उम्र में भी वो सुपारी या अखरोट तोड़ देते थे, लेकिन दातून करते थे। ऐसी क्या ज़रूरत है कि जो आज के यूथ में बहुत कम देखने को मिलती है? दातून से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं? देखिए, दातून का और जो टूथब्रश का है उसका फंडामेंटल तो यही है कि जो आपका प्लाक है, जो रात भर हम मुंह बंद रखते हैं तो उससे जो बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, ठीक है, वो उससे निकल जाते हैं, चाहे वो ब्रश हो चाहे लो। जो नीम है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कि वो बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, ठीक है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है आजकल की वो है खान पान।
क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है वो ज़्यादातर ऐसा है जो दांतों में चिपकता है, जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट्स पहले नहीं थे। और रफ़ आदमी खाना खाता था। रफ़ खाने से एक फ़ायदा ये होता है कि वो खाना ही आपका टूथ ब्रश की तरह काम करता है, क्योंकि वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो वो दांतों को साफ़ करता है, ठीक है। वो चीज़ आजकल नहीं है, क्योंकि चिपकने वाला खाना ज़्यादा हमारी डाइट में शामिल हो गया है, उसकी वजह से केरीज़ का इंसिडेंस बढ़ा है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दांतों को लेकर के बहुत सेंसिटिव मुद्दा बनता जा रहा है, अवेयरनेस कर रहे हैं, कैसे अवेयरनेस आप लोग कर रहे हैं? अवेयरनेस का देखिए एक ही तरीका है, जहाँ पे भी कोई इंस्टीट्यूट है, स्कूल्स हैं, अपनी कॉलोनी है, ऐसे कोई फेस्टिवल्स हों, उनमें ऐसे कैंप्स अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहें तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आराम होगा और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करके हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। देखने को मिल रही है कि बच्चों से ज़्यादा बड़े बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। चॉकलेट, टॉफ़ीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे की चीज़ें, चाइनीज़ फूड्स। ये बात बिल्कुल आपने सही बोली है। संयम तो सबसे पहली चीज़ है, और संयम जब बड़े करेंगे तभी बच्चे भी करेंगे। तो सबसे पहला रोकथाम जो है घर से ही होता है। तो जैसे ही बड़े लोग अपना रोकथाम करेंगे तो बच्चों पे अपने आप का शिकस्त होगा। बात करने की चलो आपने सुना, इंडियन डेंटल जो एसोसिएशन है वो एक बहुत ही अच्छी मुहिम चला रहा है कि कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी या बच्चों की जो टीथ है वो सुंदर, सही और स्वस्थ रहे, उसको लेकर के अवेयरनेस फैलाई जा रही है। क्योंकि खान पीन अगर सही है तो फिर दांत भी स्वस्थ रहेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ संजय प्रताप सिंह, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।